20 फरवरी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन ये युद्ध सिर्फ 20 फरवरी 2022 से शुरू नहीं होता है, ये युद्ध शुरू होता है आज से 8 साल पहले से। 8 साल पहले से इसका मतलब अभी तक ना शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच। रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस छोड़ दे, खासतौर से अमेरिका, यूके, और रशिया के साथ रहे, रशिया के साथ रह के काम करे। रशिया उसकी पूरी तरह से हर तरह से हेल्प करेगा, चाहे वो हथियार की हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हेल्प हो या किसी भी तरह की। लेकिन यूक्रेन ये नहीं चाहता। दूसरा पॉइंट ये है कि यूक्रेन चाहता क्या है। यूक्रेन चाहता है कि वो रशिया से दूर रहे और उसको यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना है, उसको नाटो का सदस्य बनना है, और जितने भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हैं वो सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से हों। जबकि रशिया इसका जस्ट अपोजिट चाहता है। वो उसको मालूम है कि यूक्रेन अगर इस तरफ मुड़ गया तो रशिया से उसका पूरा हिस्सा कट जाएगा, और अमेरिका जो है वो यूक्रेन के ऊपर एक तरह से दबाव हमेशा बना के रखेगा। तीसरा पॉइंट है कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति यानी कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन जो है वो एक इंडिविजुअल देश रहे, वो रशिया से उसका बिल्कुल भी टच छूट जाए। जो भी इकोनॉमिकल फोरम्स हैं वो वेस्ट साइड के रहें, यानी कि जब हथियार सप्लाई करने की बारी आए तो अमेरिका आए, जब किसी भी इकोनॉमिकल फोरम की बात आए तो अमेरिका आए, या यूरोप आए, या यूरोप के दूसरे देश आए। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि रशिया जो है वो एक सुपर पावर, भले ही वो दूसरे नंबर का है, बट रशिया भी एक सुपर पावर है। तो अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के ऊपर हम अपना पूरा कंट्रोल रखें, और वहाँ पर अपने अमेरिकन बंकर्स, देखिए कितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं जो पहले, उन सब में अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है कि अपना मिलिट्री बेस तैयार किया है। यहाँ पे भी अमेरिका अपना मिलिट्री बेस यूक्रेन की बॉर्डर पे तैनात करना चाहता है, जो कि रशिया को बिल्कुल मंजूर नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन, नाटो, ये सब क्या कर रहे हैं। तो देखिए यूरोपियन यूनियन में शामिल होना इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर यूक्रेन, बहुत टाइम लगता है और हमेशा से यही होता आ रहा है। और अगर यूरोपियन यूनियन में रशिया चला जाता है तो पुतिन को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा, रशिया को बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन हो यानी कि संयुक्त राष्ट्र हो, तो अगर आप इतिहास उठाकर देख लें तो संयुक्त राष्ट्र ने कभी किसी की कोई मदद नहीं की, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, चाहे वो ईरान इराक वॉर हो, चाहे वो ईरान की क्राइसिस वाला टाइम हो, चाहे वो अफ्रीकन में जो प्रॉब्लम हुई थी उनका टाइम हो, चाहे फिर वो अफ़गानिस्तान और तालिबान का हो, चाहे फिर वो इंडिया पाकिस्तान की जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे वो POK का हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का हो। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी दी है, कभी भी उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस हुए, यूरोपियन यूनियन हुए, या ये जितनी भी संस्थाएं ये सिर्फ नाम की हैं, ये कभी कुछ नहीं करती हैं। और ऊपर से जो अमेरिका है वो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर उनके कंधे पर बंदूक रखकर सबको वार करता है और कहता है कि मैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। यूनाइटेड नेशंस कभी कुछ नहीं करता। लेकिन अमेरिका और अमेरिका जैसे जो बड़े बड़े देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, वो हमेशा यूनाइटेड नेशन के साथ काम करता है और उसकी दुहाई देकर सबकी मदद करने की गुहार लगाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने आज तक कभी कुछ नहीं किया किसी भी वॉर में। इस मामले में भारत क्या कर रहा है, तो भारत को सबसे पहले ये सीख लेनी चाहिए कि जैसे कि अमेरिका चाहता है यूक्रेन में अपना मिलिट्री बेस बनाना रशिया को दहाड़ने के लिए, उसी तरह से चाइना भी हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका और दूसरी कंट्रीज़ में अपने मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। भारत को सतर्क होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए। लोग कह रहे हैं कि भारत को यूक्रेन का साथ देना चाहिए, लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो यूरोपियन यूनियन ने या फिर यूक्रेन ने या फिर यूनाइटेड नेशंस ने या फिर किसी भी संस्था ने या ख़ास तौर से यूक्रेन जैसी कंट्री ने कभी भारत का साथ नहीं दिया। कितनी क्राइसिस हुई भारत में, कभी भी यूक्रेन ने इंडिया का साथ नहीं दिया, चाहे फिर वो POK की बात हो, जम्मू एंड कश्मीर की बात हो, या कोई भी हो। कितने सारी चीज़ें हो चुकी हैं इंडिया में, लेकिन हमेशा यूक्रेन जो है वो लेफ्टिस्ट रहा है और हमेशा दूसरे पार्टीज़ की उसने बड़ाई की। जबकि अगर आप रशिया को देखें तो रशिया हमेशा से भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है। रशिया से हमें वेपन्स मिलते हैं और हर चीज़ में रशिया हमारे पीछे खड़ा होता है। अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ। नमस्कार।